Good morning, dear students. Today, I will teach you active voice and passive voice. This is the last part of the transformation of sentences. इसके पहले वीडियो नंबर 11 में बताया गया था आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वगैरह के विषय में। आज जो है पार्ट 12 है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में यह आपका आज लास्ट होगा। इसके बाद अब जो भी बताया जाएगा वह जो है एक्टिव एंड पैसिव के बाद जो है सिंटैक्स आपको बताया जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का आज लास्ट पार्ट है जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें 2-3 वीडियो बनेंगे, एक वीडियो में ये फिनिश नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों, आपको यह समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के विषय में आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं और जो बच्चे मान लीजिए 11th से 12th में गए हैं उनको बताया गया है। लेकिन जो 10th से 11 में गए हैं उनके जो है उनके लिए जो है यह विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह जो है 2 नंबर का या 4 नंबर का कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में देखेंगे आप। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं, जबकि पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। अब आप ये समझेंगे, इसमें कई रूल्स हैं, उसको बताना होगा आपको। जब हम किसी सब्जेक्ट को विशेषता या प्राथमिकता देते हैं तब वह आपका एक्टिव वॉइस होता है। जैसे कैट, यह आपका एक्टिव वॉइस है। कैट किल्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे को मार दिया। बिल्ली ने चूहे को मार दिया। अब इसमें आपका जो है यह कैट जो है सब्जेक्ट है और द माउस जो है यह आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम प्राथमिकता देते हैं। तो इसका डेफिनेशन है इस प्रकार से भी बना सकते हैं। डेफिनेशन the priority is given to the subject is called एक्टिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाए उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आप एग्जांपल में देखिए, कैट किल्ड द माउस, यहाँ प्राथमिकता जो है सब्जेक्ट को दी जा रही है। सब्जेक्ट क्या है? कैट। कैट ने या बिल्ली ने चूहे को मार दिया। तो बिल्ली जो है ये सब्जेक्ट है, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो यह आपका सेंटेंस जो है, आपका जो सेंटेंस है यह एक्टिव वॉइस में है। यहाँ दिया गया द प्रायोरिटी इज गिवन टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। द प्रायोरिटी इज गिवन टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अब द प्रायोरिटी is given the priority is given in the sentence
priority is given in the sentence to the object. To the object is called passive voice. अब ध्यान देंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को, कर्म को जब हम विशेषता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो वह सेंटेंस आपका जो है वह पैसिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब इसी को हम कर रहे हैं, माउस को जब आएंगे, द माउस। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ला रहे हैं, तो इस तरह से यह जो है आपका सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ गया है। अब जो है ऑब्जेक्ट को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, तो यह आपका पैसिव वॉइस होगा। द माउस was killed by the rat. The mouse was killed by the rat. अब देखिए यह आपका जो है पैसिव हो गया, द माउस was killed by the cat। इस तरह से हम देखेंगे कि यह एक्टिव वॉइस जिसे कर्तृ वाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस जिसे कर्म वाच्य कहते हैं, ये दोनों के जो है डेफिनेशंस हैं। इसके कई डेफिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन एक सिंपल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अब इस प्रकार से हम देखेंगे, जो इसमें बाय दिया गया है के द्वारा को इसको एजेंट कहते हैं। यह प्रायः जो है सभी पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग होगा। जब आप पैसिव बनाएंगे तो उसमें बाय का प्रयोग होगा। इसको आगे मैं रूल में बताऊंगा। और इस तरह से इसमें जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में सदैव हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। फॉर्म जो है थर्ड ही लगेंगे सभी पैसिव वॉइस में। अब आप ये जानिए कि कितने टेंस की जो है पैसिव हम बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसके बाद इसको इरेज करता हूँ। पैसिव वैसे टोटल टेंस जो है 12 टेंस होते हैं, तो 12 टेंस में हम 8 टेंस की पैसिव बना सकते हैं। तो वी कैन मेक द पैसिव ऑफ 8 टेंसेस। हम जो है 8 टेंस की पैसिव बनाएंगे, 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती। वह देखिए, we can't make the passive of following tenses। जो निम्नलिखित टेंस दिए जा रहे हैं, इनकी पैसिव आप नहीं बना सकते। वे क्या क्या कौन से हैं? 4। फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनेगी। सेकंड है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनेगी। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी पैसिव नहीं बनेगी। और इसके अलावा फोर्थ है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे इन चार टेंस की पैसिव नहीं बनाई जा सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनेगी। इसके अतिरिक्त हम इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस की भी पैसिव नहीं बना सकते हैं। आप लोगों को हाई स्कूल में बताया गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब इसके बारे में बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको बताया जाएगा, एक एक जो रूल आपको लिखाया जाएगा, इसको अच्छी तरह ध्यान देंगे, तब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे किसका जो है पैसिव बनता है और किस प्रकार से पैसिव बनाई जाती है। सो बी केयरफुल ऑन दीज रूल्स। अब देखिए इस चार टेंस की पैसिव नहीं बनेगी। इसके अलावा वी कांट मेक पैसिव ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जो सेंटेंस इनट्रांजिटिव वर्ब में हो उसकी पैसिव नहीं बना सकती। देखिए अब इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वह देखिए क्या ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट है। सभी ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनती है। ट्रांजिटिव वर्ब कंटेन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसकी पैसिव बनती है, इसकी पैसिव बनेगी। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। इनट्रांजिटिव does not contain ऑब्जेक्ट, इसकी पैसिव नहीं बन सकती। इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होंगे और इसकी हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। अब देखना है हमें कि कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है और कौन सा इनट्रांजिटिव है। इसके लिए आपको व्हाट और whom से जब आप क्वेश्चन करेंगे, अगर इन दोनों से क्वेश्चन करने के पश्चात आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वह आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है और उसकी पैसिव नहीं बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल
राम इट्स मैंगो। अब देखिए यह एक्टिव वॉइस में है, राम इट्स मैंगो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आपको देखना है कि सेंटेंस ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव होगा तो इसकी पैसिव बनाई जा सकती है, और अगर यह सेंटेंस इनट्रांजिटिव होगा तो इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। इसमें मेन वर्ब है इट्स, और जब मेन वर्ब होगा उसी समय इन दोनों से क्वेश्चन करना होगा, और क्वेश्चन का अगर आंसर मिलता है तो वह सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव होगा। जैसे राम इट्स मैंगो, इट्स व्हाट क्या खाता है, इट्स व्हाट क्वेश्चन किया आपने, तो दोनों में से किसी से एक उत्तर मिल जाए तब भी ये हम मान लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। इट्स व्हाट क्या खाता है, मैंगो, आंसर मिल रहा है। आंसर मिल गया तो आप समझ लीजिए कि यह सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव होने के कारण हम इसकी पैसिव बना सकते हैं। अगर इसी को मिटा दिया जाए, राम इट्स, राम खाता है, तो आप क्वेश्चन करिए इट्स व्हाट क्या खाता है, इट्स व्हाट क्या खाता है, राम इट्स राम खाता है, क्या खाता है, ये आंसर आपका नहीं मिल रहा है, तो यह आपका जो है इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव सेंटेंस है। और इसकी पैसिव नहीं बन सकती है, इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। तो चार टेंस जो मैं इससे पहले लिखा चुका हूँ, उस चार टेंस की और इनट्रांजिटिव सेंटेंस वाले जो सेंटेंस हैं उसकी पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। यह व्हाट और हुम ऐसे दो हैं जिससे हम ये क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि इसमें जो है आंसर हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर आंसर प्राप्त होता है व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पर, तब आप जो है इसकी पैसिव बना सकते हैं। That's all for today. The next I will teach you the next day. Thank you for that. Have a good day.